हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पे आए। एंड आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो आप सभी को अच्छे मार्क्स स्कोर करा सकता है बोर्ड एग्जाम में। एंड यहाँ तक कि आप जो भी अपना एग्जाम्स के लिए लाइक सेमेस्टर प्रीलिम्स के लिए आप यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, एंड यहाँ तक कि बच्चा आपको जो डाउट है इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग एंड जो नया कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले बच्चों, इस लेक्चर से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। एंड अभी तक आपने जो देखा रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अब उसी चीज को थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ पे अल्फा बीटा कॉन्सेप्ट आने वाला है। एंड यहाँ पे एक और नया चीज आपको देखने में मिलेगा बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² माइनस 4ac, चीजें क्या क्या है, सो हम कैसे डिराइव करते हैं, क्या क्या चीजें आएंगे, हमें कैसा यूज करना है, हर एक चीज आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो आप बने रहिए एंड तक, और आपको बच्चा एंड तक बने रहने से बच्चा आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, और आपको जो डाउट है प्रीवियस प्लस इस जो क्वेश्चन का कैसे हमें सॉल्व करना, हर एक चीज का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। करेक्ट, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.5 एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम इजी वे में, इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। करेक्ट, सो देखो बच्चा क्या दिया हमारे पास यहाँ पर। देखो बच्चा, आपको कुछ चीजें डिस्प्ले होंगे बाजू में, देखो ध्यान से। पहला दिया हम लोग को, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, दो चीजें बच्चा आपको मिलेगा, अल्फा और बीटा, आपको क्या होंगे, दो रूट्स होंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जहां पे हम बात करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको देखने मिलेगा बच्चा जहां पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा एंड बीटा, वो क्या बच्चा, रूट है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन उसके बाद देखो बच्चा, यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले देखने मिलेंगे, अल्फा के लिए एंड बीटा के लिए। तो मैं अल्फा के लिए फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, बीटा के लिए आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ अल्फा के लिए तो हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। एंड बीटा के लिए बच्चा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस प्लस था ना, आपने देखा रहेगा प्लस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। करेक्ट ना बच्चा। अब आपको पता है यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है बच्चा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना। अब इसी को हम अल्फा बीटा के फॉर्म में हम लिखते हैं बच्चा। ध्यान से देखो, अगर मुझे अल्फा के फॉर्म में देखना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, बीटा के लिए इसका मेरे क्या फॉर्मूला होगा, राइट ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अल्फा और बीटा के लिए, है ना। अब देखो ध्यान से, अल्फा अगर मैं दोनों का क्या निकाल रहा हूँ बच्चा, प्रोडक्ट मतलब एडिशन निकाल, अल्फा प्लस बीटा तो क्या जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इफ अगर मैंने अल्फा इंटू बीटा निकाला तो हमें क्या मिल जाएगा, सी अपॉन ए, राइट ना। ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से बाहर करके रखना है, जो आपको काम आएगा आगे चलकर, राइट ना बच्चा। आपको डिस्प्ले हो गया होगा चीजें कुछ जो वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपको अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, मतलब सम ऑफ, क्या बोले हम लोग, सम ऑफ रूट्स, क्या बोलते हैं उसको, सम ऑफ रूट्स। अगर आप इसकी बात करेंगे बच्चा, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेके आते हैं बच्चा यहाँ पे, जहां पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला करेगा सी अपॉन ए, अगर एडिशन का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। एंड बाकी चीज आपको डिस्प्ले हो रहा होगा बच्चा, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या दिया है, उसके आगे नेक्स्ट पार्ट में दिया है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx इक्वल टू c डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। बोलोगे सर ये कहां से आया, देखो ध्यान से, अभी यहाँ पर अभी हमने देखा था बच्चा x इक्वल्स टू किसमें बच्चा, हमने देखा था फॉर्मूला मेथड में, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। दिखाई दे रहा है क्या। आप अगर देखेंगे रूट के अंदर आपको एक चीज देखने मिलेगा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे b² माइनस 4ac, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डेल्टा। देखो आपको लिखा रहेगा बच्चा बुक में, देखो यहाँ पे जो साइड में दिख रहा होगा, आपके बुक में सब कुछ दिया गया है, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, b² माइनस 4ac, जिसको हम बोलते हैं बच्चा b² माइनस 4ac इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट एंड डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा,
है ना। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चा, डेल्टा से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, एंड ग्रीक लेटर इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। डिनोट किससे करते हैं हम लोग उसको, डेल्टा से, राइट। एंड बच्चा यहाँ पे से 3 आएंगे, क्या बच्चा यहाँ पे, नेचर ऑफ फ्रूट्स। कितने बच्चा यहाँ पे, नेचर ऑफ फ्रूट्स कितने, 1 2 3, किसके, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के, किसके, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के, राइट ना। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, अभी मैंने बताया यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मींस बच्चा किसकी हम बात करें, यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू है, डेल्टा की जो वैल्यू है, डेल्टा की जो वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डेल्टा हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डेल्टा हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या होगा। अगर डेल्टा की वैल्यू मेरा प्लस में आता है, किस में आता है बच्चा, प्लस में आता है, पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, जो नेचर होगा वो क्या होगा बच्चा, डेफिनेटली रियल एंड अनइक्वल। क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। इफ अगर मेरा जो डेल्टा की जो वैल्यू आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेचर क्या होगा, नॉट रियल। क्या होगा बच्चा हमारा, नॉट रियल। पहले हमने क्या डिस्कस किया बच्चा, अगर डेल्टा की वैल्यू मेरा पॉजिटिव आता है, मींस प्लस में होता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो जो वैल्यू होगा उसका पॉजिटिव होने से नेचर उसका क्या होगा बच्चा, हमारे पास रियल होगा बट अनइक्वल होगा। क्या होगा, रियल होगा बट अनइक्वल होगा, राइट। एंड अगर वही चीज नेगेटिव हो जाता है बच्चा, तो क्या होगा, अगर माइनस में उसके वैल्यू आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट रियल, वो रियल नहीं है, रियल नहीं है, नॉट रियल। बट अगर मैं बात करूं डेल्टा की जो वैल्यू है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाता है, कितना बच्चा, 0 हो जाता है, तो रियल भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा, इक्वल भी होगा। रियल भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा, इक्वल भी होगा। रियल भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा, इक्वल होगा। आई बच्चा आपको समझ में आया। मींस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं चीजों को, एक बार ध्यान से देखो आप। देखो कंडीशन क्या है बच्चा, आपको समझाता हूं। अगर मुझे नेचर बताना है किसका, डिस्क्रिमिनेंट का, डिपेंड करता है उसके वैल्यू पे। अगर वैल्यू, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे ना एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ बच्चा, ध्यान समझो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव। अगर मेरा वैल्यू पॉजिटिव में आता है, जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू का, डेल्टा की जो वैल्यू का मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, मीन्स उसका नेचर क्या होगा बच्चा, रियल होगा बट अनइक्वल होगा, बट अनइक्वल होगा। अगर वो 0 होता है बच्चा, वो क्या हो जाएगा, रियल भी होगा, साथ ही साथ इक्वल भी होगा। बट अगर माइनस में चले गया, अगर नेगेटिव में नंबर आ रहा है, मींस नॉट रियल। क्या होगा बच्चा, नॉट रियल। यहां तक क्लियर हो गया, आपको समझ में, यहां तक का बस आप 3 कंडीशन याद रखना बच्चा, नेचर आपको बताने के लिए। रियल एंड अनइक्वल कब होगा बच्चा, जब पॉजिटिव होगा। नॉट रियल कब होगा, जब वो नेगेटिव होगा। रियल एंड इक्वल कब होगा, जब वो 0 होगा। एंड बाकी जो चीजें मैंने आपको बताया यहाँ पे चीजें है, राइट। अब बाकी का पार्ट देखते बच्चा। अब हमने क्या देखा था बच्चा, ध्यान से समझो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजल टू हमने 0 देखा था। हमने ax bx है ना, हमने a b c के फॉर्म में देखा था। अब हम देखने वाले किसके, अल्फा बीटा, मतलब 2 रूट हमारे होते हैं अल्फा और बीटा, हम उसके फॉर्म में अभी देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक नया इक्वेशन बन के आएगा, होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, चेंज नहीं होगा, बट उसको लिखने का पैटर्न क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको लिख रहे थे, बट हम क्या करेंगे बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा 0। क्या होगा बच्चा, देखो ध्यान से, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझो बच्चा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मीन उसके जो 2 रूट्स है ना बच्चा, अल्फा बीटा, उसके फॉर्म में हम क्या लिखेंगे बच्चे, अलग फॉर्मूला हमारा आएगा। ये भी हमारा क्या बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट किसके फॉर्म में, अल्फा और बीटा के फॉर्म में है। पहले एडिशन आएगा, देन बाद में क्या आएगा, उसका प्रोडक्ट आने वाला है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। हम बढ़ते बच्चा उसके आगे। अब ध्यान से समझो, ये जो चीजें आया मैं आपको समझाना बच्चा, समझा सकता हूँ, ध्यान से समझो कैसे क्या हो रहा है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हम a से इस इक्वेशन में डिवाइड करता हूं मैं, ध्यान से देखो, ax स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल आ जाएगा 0। करेक्ट ना बच्चा। और अभी हमने कुछ चीजें निकाला, पहले यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस बी ए एक्स प्लस सी ए इक्वल आ जाएगा 0। अभी मैंने एक चीज यहाँ पे बना के दी आपको बच्चा, जो अल्फा और बीटा की, अल्फा प्लस बीटा, देखो ध्यान से मैं लिखता हूँ साइड में, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चा, सी अपॉन ए। ये चीजें आपको पहले से हम बता दिया गया है, किसमें बच्चा,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। मैं क्या कर सकता हूँ बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखना अभी आप सभी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैं प्लस में है, मैं यहाँ पे ध्यान से देखो प्लस है ना, तो प्लस में कैसे लिख सकता हूँ, माइनस माइनस बी अपॉन ए, राइट, इनटू एक्स। माइनस माइनस प्लस ना, इनडायरेक्टली आपका प्लस ही होना चाहिए। हमने इसको कैसे लिखा, माइनस माइनस बी अपॉन ए, यहाँ हो जाएगा एक्स, देखो माइनस में प्लस ही हो जाएगा, प्लस सी अपॉन ए कुछ आ जाएगा 0। एंड आप सभी को पता है बच्चा, माइनस बी अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मींस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमने रिप्लेस कर दिया माइनस बी अपॉन ए के साथ, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बाहर हो जाएगा एक्स प्लस सी अपॉन ए को हमने रिप्लेस कर दिया बच्चा, सी अपॉन ए को अल्फा इंटू बीटा के साथ। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया है बच्चा, ये हमारा क्या होगा, फाइनल इक्वेशन, जो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा के फॉर्म में। समझ में आया क्या यहाँ तक का? अब बेसिकली बच्चा आपको याद क्या करना है, मैं आपको पहले समझाता हूं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जब भी पॉजिटिव होगा आपको याद रखना है क्या होगा बच्चा, रियल होगा, साथ ही साथ अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। एंड अगर जीरो होता तो रियल भी होगा, साथ ही साथ इक्वल होगा, बट नेगेटिव में बच्चा नॉट रियल, क्या होगा बच्चा हमारा, नॉट रियल। उसके बाद हमने क्या देखा बच्चा, अल्फा प्लस बीटा का हमने एक फॉर्मूला देखा, जहां पे क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। एंड इसके साथ साथ बच्चा हमने क्या देखा, एक फॉर्मूला देखा, एक इक्वेशन देखा बच्चा, फॉर्मूला ने सॉरी, हमने इक्वेशन देखा किसके फॉर्म में बच्चा, अल्फा बीटा के फॉर्म में देखा। क्या होता है इसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स क्या जाएगा 0। अगेन रिपीट करो बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स हो जाएगा बाहर यहाँ पे, देन प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स आ जाएगा 0। ये चीजें कैसे है मैंने यहाँ पे आपको बता के दिया, बट फिलहाल आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या याद रखना है बच्चा, सिर्फ ये फॉर्मूला। क्या रखना है आपको, सिर्फ ये फॉर्मूला, राइट ना, बस आपको इतना याद रखना पड़ेगा। क्लियर? सो हम बढ़ते बच्चा, हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बेस पर पूरे क्वेश्चंस को उड़ाने वाले, राइट ना। चलो स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन, ध्यान से देखना भी आप। सुनो अभी क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें 3 सब क्वेश्चन दिया हमारे पास। देखो एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन दिया है, क्या बोला हम लोग को, फिल द गैप्स एंड कंप्लीट, है ना, एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या दिया बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो हमारे पास एक जनरल फॉर्म दिया है। क्या दिया हमारे पास, एक जनरल फॉर्म दिया है। एंड इसके साथ साथ बच्चा में क्या बोला है, देखो अगर आप नोटिस करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac जो आपके पास है, वो हमारे पास क्या दिया बच्चा, पॉजिटिव नंबर दिया है। क्या दिया हमारे पास, पॉजिटिव नंबर दिया है। एंड दूसरा हमारे पास दिया बच्चा यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिया, क्या हमारे पास दिया नेगेटिव नंबर। और हमने अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था बच्चा, क्या रूट्स, है ना, नेचर ऑफ रूट्स, हमने क्या डिस्कस किया था, नेचर ऑफ रूट्स, है ना, रूट्स के क्या नेचर है, डिपेंड करता है उसके बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैल्यू मेरे पास क्या जाता है बच्चा, पॉजिटिव आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चा, जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा। एंड बच्चा क्या होगा, अनइक्वल होगा। क्या होगा बच्चा, वो अनइक्वल होगा, राइट ना। दूसरा अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट रियल। क्या बोलेंगे उसको, नॉट रियल। अगर वही हमारे पास 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, रियल भी है एंड साथ ही साथ क्या जो बच्चा वो इक्वल भी है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अरे बच्चा आपको समझ में आ गया रहेगा। अब उसके बाद देखो ध्यान से, अभी आप हमने इसको नोटिस किया बच्चा, ध्यान से देखो, दिख रहा है आप सभी को, क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव होने से क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, क्या जो नेचर होगा क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड अनइक्वल, राइट, हमें फिल करना है। देन इसमें माइनस दिख रहा है तो हम नेचर ऑफ रूट्स क्या बोलेंगे, नॉट रियल। क्या हो जाएगा, नॉट रियल, करेक्ट, यहां तक का पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे बच्चा आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग बच्चा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ रूट्स। आपने बच्चा सुना रहेगा सम ऑफ रूट्स, मैंने बताया था आपको अल्फा प्लस बीटा। मैंने क्या बताया था आपको बच्चा, अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा, दो रूट्स का हमने सम कर दिया तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा, जो प्रोडक्ट की हम बात करते हैं सी अपॉन ए होता है, जो मैंने आपको पहले डिस्कस करके बता दिया था स्टार्टिंग के जो बेसिक में था। बट हमें क्या बोला, सम ऑफ फ्रूट्स हमें क्या दिया बच्चा, -7 दिया। क्या था हमारे पास, -7 दिया, मींस अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया बच्चा, -7 दिया। ऐसा लिखा हुआ नहीं, बस यहाँ पे ऐसा बोला है, मैंने आपके लिए बताया कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, -7 दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा, हमें बताना है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ का जो क्वेश्चन है शायद मैंने लिखा नहीं, एक सेकेंड उसको देख लेता हूँ। क्या दिया यहाँ पे बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या दिया, 5 दिया है। यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, यहाँ दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया हमारे पास, 5 दे दिया है, करेक्ट ना। इसका मतलब प्रोडक्ट का मतलब बच्चा यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा हमें क्या दे दिया बच्चा, 5 दे दिया है। देन हमें क्या करना, अल्फा बीटा के फॉर्म में उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। अब मैंने इसके बेस में मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा बच्चा, अल्फा बीटा के फॉर्म में उसका इक्वेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ बच्चा, यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, मैं अगेन रिपीट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखता हूँ बच्चा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इक्वल आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर आप देखो बच्चा क्या दिया, -7 दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, यह माइनस पहले से यहाँ पे जाएगा -7, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपके पास दिया 5 इक्वल आ जाएगा 0, मींस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 0, जो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर इस सॉल्यूशन का। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 0, जो हमारा होगा फाइनल आंसर इस वाले एक्टिविटी का। आपको सब कुछ करना नहीं है बच्चों, स्टेप आप साइड में करो, देन इसको आप वैल्यू उसका फाइनल पुट आउट कर दो। फाइनल मतलब उसका जो इक्वेशन बने उसको क्या करना, आपको पुट आउट करना, राइट। सो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया बच्चा, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा रूट है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें पूछा क्या बच्चा, ध्यान से देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें इक्वेशन दिया बच्चा, इक्वेशन क्या हमारे पास, देखो ध्यान से सभी लोग, यहाँ पे दिया है इसके जनरल फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम इसे कंपेयर करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अगर आप नोटिस करो बच्चा, a की जो वैल्यू होगा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग -4 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगा -3। अब इतना करने के बाद बच्चा हमें माइंड में क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अगर आप देखोगे तो माइनस और बी की जो वैल्यू है, ये तो माइनस हो गया, और बी की वैल्यू क्या है -4 अपॉन ए की जो वैल्यू है क्या है 2, मींस माइनस माइनस प्लस, तो 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 मींस आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या मिल रहा है हम लोग को बच्चा, 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है हम लोग को 2। इसके बाद देखो ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अब बताओ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू -3 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चा, ए की वैल्यू 2 दे दी है, राइट ना। तो मींस हमें क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, -3 अपॉन 2, मींस हम लिख सकते हैं -3 अपॉन 2, राइट ना। यहाँ पर जब -3 अपॉन 2 यहाँ पर जाएगा 2, करेक्ट। मैं आपको तीनों जो क्वेश्चन था एक्टिविटी टाइप का मैंने आपको क्लियर कर दिया एंड असाइनमेंट डायरेक्टली वहां पे फिल किया। मैंने इसके पीछे का रीजन बताया, जो आपको शायद से ये चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आगे रहेंगे, करेक्ट ना। तो अब इसको करो नोट डाउन, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, करेक्ट ना, ठीक है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है क्या, ध्यान से समझो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए बच्चा, ए बी सी चाहिए। बिकॉज अगर मैं बात करूं बच्चा डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या बच्चा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर -4ac होता है, जहां पे हमें बी भी चाहिए, ए भी चाहिए, सी भी चाहिए। इनडायरेक्टली हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है बच्चा ए बी सी की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकालते, हम उसको कंपेयर करते हैं उसके जनरल फॉर्म से। जिसका जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे हम a b c कंपेयर करके हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देन उसकी वैल्यू हम क्या करें, यहाँ पे पुट आउट करेंगे, देन इसके हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना एकदम, हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कंपेयरिंग
विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0। इसके बाद बच्चा आप बता सकते हो a इक्वल्स टू कोई नंबर नहीं मीन्स बचा रहेगा 1, b इक्वल्स टू यहाँ पे नंबर क्या है 7, c इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा -1। करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। हम निकालेंगे बच्चा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये हमारा क्या होता है बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जहां पे हम क्या करेंगे बच्चा, b की वैल्यू रखेंगे 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू -1। तो 7 का स्क्वायर क्या हो बच्चा, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ रफ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको बाद में लिख के बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4 आ जाएगा यहाँ पे 8, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप इसको देखोगे बच्चे, जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac की, ये वैल्यू है ग्रेटर देन, प्लस में ना बच्चा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब बोल सकते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा, है ना, x को मतलब आपको पूरा लिखने लिखो, अदरवाइज इसके जो वैल्यू, मतलब हमें क्या सिर्फ वैल्यू पूछा है ना, सिर्फ हमें वैल्यू पूछ दिया बच्चा, तो हमें इतना आगे लिखने की जरूरत नहीं है ना। हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8, बस इतना स्टॉप कर देना। करेक्ट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखो ध्यान से, अभी क्या दिया है, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स आ जाएगा 0। हम अगेन इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करके, हमें वैल्यू पूछा, सिर्फ वैल्यू पूछा है, हम वैल्यू पे छोड़ देंगे। क्या देगा, कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0। अब बताओ बच्चा a की वैल्यू क्या रहेगा, a इक्वल्स आ जाएगा 2, a इक्वल्स आ जाएगा 2, b इक्वल्स आ जाएगा -5 एंड c इक्वल्स आ जाएगा 10। माइनस हमेशा साथ में आता है। अब क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स आ जाएगा b मीन्स -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू c की वैल्यू आ जाएगा 10। -5 का स्क्वायर बच्चा क्या होता है, 25 होता है, आपको पता रहेगा, -5 इंटू -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 इंटू 5 आ जाएगा 25, 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 10 जा आ जाएगा 80 ना, 8 10 जा 80, देखो हाँ राइट है। अब इसको माइनस के बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 80 में से हम 25 को माइनस करते हैं तो 80 में से अगर 20 का 60, 60 में से 5 आ जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 55, बट माइनस में आ जाएगा। ऐड करके देखते हैं, 5 10 and 2 5 3 2 5 7 7 प्लस 8, राइट है बच्चा। कितना आने वाला, b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा आपके पास -55। करेक्ट ना बच्चा, देखा पार्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन था बच्चा, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। क्या करोगे, उसको खुद से ट्राई करोगे। अगर आपको नहीं आता तो चीजें मैं सॉल्व करके देता हूँ, बट फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सॉल्व करके दे दूं। इसके लिए ध्यान से देखो, अभी क्या दिया क्वेश्चन हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया बच्चा यहाँ पे, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 √2 इक्वल्स आ जाएगा 0, राइट। अब ध्यान से देखो, अगेन कंपेयर करना पड़ेगा बच्चे, इसको कंपेयर करते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन इसके बात कराता हूँ, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0। तो a की वैल्यू आ जाएगा √2, b की वैल्यू आ जाएगा 4 एंड c की वैल्यू आ जाएगा 2 √2। करेक्ट ना बच्चा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करना। हम क्या करते हैं, इसका b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। b की जगह पे 4 स्क्वायर हो जाएगा -4, b के प्लेस पे 4 आ जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा -4, ये हमारे पास हो जाएगा √2 इंटू सी हमारे पास है 2 √2। करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का। तो स्क्वायर ऑफ 4 क्या जाएगा 16 माइनस 4 2 जा 8 एंड √2 क्या जाएगा 2 हो जाएगा। तो 16 माइनस 8, 8 2 जा 16 ना, 16 माइनस 8 2 जा 16, 16 हो जाएगा, मीन्स आ जाएगा 0, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आ जाएगा 0। करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का। मैंने क्वेश्चन तीनों आपको बता दिया, अब इसको नोट डाउन कर लो। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। करेक्ट ना बच्चा। अब ध्यान से देखना आप सभी, पहले इसको कॉपी करो अच्छे से, फिर इसका ही आगे का पार्ट हम यूज करने वाले हैं, कुछ नया पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। करेक्ट ना, कॉपी कर लो इसको। अभी ध्यान से सुनो बच्चा, क्वेश्चन नंबर हमने 2 कंप्लीट किया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने क्या निकाला बच्चा, उसके सिर्फ वैल्यू निकाला था, बट क्वेश्चन नंबर 3 में हम
नेचर फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट। सो पहला क्वेश्चन दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब नेचर फाइंड आउट करने बोलो या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने बोलो, चाहिए कि हम लोग को बच्चा एबीसी। अब एबीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, उसको कंपेयर करेंगे किससे, उसके जनरल फॉर्म से। किससे, उसके जनरल फॉर्म से। देखो ध्यान से क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग, क्या हम लोग कंपेयरिंग विथ किससे बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 0। मीन्स ए की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मीन्स रहेगा 1, बी की वैल्यू क्या जाएगा यहाँ पे -4 एंड सी की वैल्यू आ जाएगा 4। करेक्ट बच्चा, यहाँ तक का पार्ट हमने इसको कंपेयर किया, ए की वैल्यू 1 निकाला, बी की वैल्यू -4 निकाला, सी की वैल्यू 4 निकाल दिया। हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 से, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिटरमाइन डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट्स में, तो हम पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस, देखो 4 क्या, b मीन्स -4 स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 1, c मीन्स 4, राइट। -4 देखो -4 इंटू -4 मीन्स माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 4 4 जा 16 मीन्स आ जाएगा 0। मैं इसको करता हूँ रफ, ध्यान से देखो। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, आ जाएगा हमारे पास 0। देखिए बच्चा यहाँ पे therefore the roots of the equation क्या होगा बच्चा, 0 आ गया ना, मीन्स क्या रहेगा, is रियल एंड इक्वल, क्या हो जाएगा बच्चा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। बस आपको नेचर लिखना था। यहाँ तक का पार्ट हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, अगर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग क्या करें बच्चा, कंपेयरिंग विथ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 0, जहां पे कंपेयर करने से ए की वैल्यू आ जाएगा 2, बी की वैल्यू आ जाएगा -7, सी की वैल्यू आ जाएगा 2। करेक्ट। निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आ जाएगा बी की वैल्यू -7 द होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इन सी की वैल्यू 2 आ जाएगा एंड -7, देखो -7 इंटू -7 मीन्स आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 7 7 जा 49, यहाँ पे जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ पे जाएगा 16, माइनस करते हैं 14 और 16 को माइनस कर देते हैं, 9 में से 6 से आपके पास आ जाएगा 3 एंड 4 में से 1 आपके पास आ जाएगा 3, मींस आपके पास आएगा 33। मतलब हाँ बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac किस में आ रहा है बच्चा, यहाँ पे पॉजिटिव, कैसे आ देखो 0 से ग्रेटर है ना, 0 से ग्रेटर मींस बोल सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्या बच्चा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आने का मतलब बच्चा क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, तो हम बोलेंगे देयरफॉर द roots of the equation is क्या हो जाएगा रियल एंड क्या हो जाएगा बच्चा अनइक्वल, क्या हो जाएगा अनइक्वल, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा अनइक्वल। करेक्ट। हम बढ़ते आगे बच्चा, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप बताओगे कि ए की वैल्यू क्या रहेगा, ए की वैल्यू आ जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, एंड बी की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 2 हो जाएगा, सी की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 9। करेक्ट ना। अब निकाले हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इक्वल टू बी की वैल्यू आ जाएगा 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1 और सी की वैल्यू आ जाएगा 9, स्क्वायर ऑफ 2 आ जाएगा 4 माइनस 9 2 जा 36, राइट ना बच्चा, यहाँ पे माइनस करो -32 आ जाएगा, राइट बच्चा देखा। अब देखो ध्यान से बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या बच्चा दिख रहा है आपको, माइनस में दिख रहा है, माइनस दिख रहा है मतलब बच्चा लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या बच्चा छोटा है, क्या 0 से छोटा है, इसका मतलब बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 छोटा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, therefore the roots of the equation क्या हो जाएगा e है ना, क्या हो जाएगा इज नॉट रियल, और रियल नहीं है, राइट ना बच्चा। वो सिंपल स्टेटमेंट है, आपके यहाँ तक मैं समझा दिया। अब इसके बाद के क्वेश्चन नंबर हम आएंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप इसको कॉपी कर लो। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखा बच्चा, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या देखा बच्चा, उसका नेचर बताना था, डिपेंड करता है बच्चा उसके डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पे। करेक्ट बच्चा। हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप इसको कर लो नोट डाउन, राइट।
अभी क्वेश्चन 4 की हम बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4 हमारे पास दिया क्या है, ध्यान से समझो। अभी फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। आपके पास दो रूट्स दिए बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे जो हमें दिया है पहला रूट्स है अल्फा 0, बीटा हमारे पास दिया बच्चा 4, एंड इस बेसिस पे हमें क्या करना बच्चा, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एंड आप सभी को पता है अल्फा बीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा 0। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा हमारे पास है 0, बीटा हमारे पास है +4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4। अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया बच्चा 4, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट हम क्या निकालेंगे बच्चा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 4, इनडायरेक्टली आ जाएगा पूरा वैल्यू अल्फा इंटू बीटा 0, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना बच्चा, द रिक्वायर्ड है ना इक्वेशन इज, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन बोल दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा 0। अब कर दो वैल्यू पुट आउट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 4 इंटू आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 0 इक्वल आ जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 0 हटा दो इक्वल आ जाएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट। अब आते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे बच्चा। मैं करता हूं इसको रफ, ध्यान से देखो और समझो। अगेन बच्चा हमें दे दिया है अल्फा बीटा ना, दो रूट्स दे दिए, तो अल्फा इक्वल आ जाएगा 3, बीटा इक्वल आ जाएगा -10, करेक्ट ना बच्चा। हम क्या करेंगे बच्चा, पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा 3 प्लस -10, तो 3 प्लस -10 आ जाएगा आपके पास -7। अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा आपके पास -7, करेक्ट। उसके नेक्स्ट स्टेप में अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा आपके पास है बच्चा 3, बीटा आपके पास है -10, तो 3 10 30 आ जाएगा -30। अल्फा इंटू बीटा मिला आपके पास -30, करेक्ट ना बच्चा। उसके बाद हमें चाहिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हम लिखते हैं यहाँ पे therefore the required quadratic equation is, क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट ना। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा -7 ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -30 इक्वल आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 30 इक्वल आ जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, करेक्ट ना बच्चा। देखो ध्यान से, यहाँ तक मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, ध्यान से समझने का ट्राई करो बच्चा। अगेन अब आपके पास अगेन अल्फा क्या है 1/2, बीटा आपके पास दिया है बच्चा 1/2। क्या करेंगे, अल्फा प्लस पहले बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा 1/2 बीटा 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है आपको, वन टाइम लिखना, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/2, कैंसिल हो क्या जाएगा बच्चा 1, मीन्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा, करेक्ट। यहाँ तक का पार्ट। दूसरा में क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है, तो 1/2 इंटू 1/2। अब आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, मीन्स न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मींस क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब हमें क्या चाहिए बच्चा, ध्यान से देखो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्या जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या लिखे बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 1 इंटू हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1/4 इक्वल आ जाएगा 0। अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना बच्चा, यहाँ पे 4 दिख रहा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स है ना, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, राइट ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से एकदम, 4 से हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 4 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1x हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल आ जाएगा 0। तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर जाएगा 4x² माइनस 4x है ना प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझा, आप चाहे यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो,
बट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। करेक्ट ना बच्चा, दोनों ही राइट है। समझ में यहाँ तक का? इसका एक और क्वेश्चन है बच्चा, इसके जस्ट बाद मैं लिखता हूँ, अब इसको पहले कॉपी कर लो। करेक्ट ना बच्चा? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, जो जहाँ पे हम क्या डिस्कस किए बच्चा, जहाँ पे बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना सीखा, बट अल्फा बीटा के फॉर्म में। करेक्ट ना बच्चा? हम बताता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको कर लो नोट डाउन अच्छे से। करेक्ट। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा? यहाँ पे 1 2 3 मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। अगेन यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। हमारे पास 2 रूट दिया बच्चा। क्या दिया हमारे पास? 2 रूट गिवन है। देखो बच्चा, आपको चीजें अगर समझ में आ रहा है, प्लीज ऐसे क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करना। मैंने सॉल्व करके दे दिया तो आपको हेल्प हो जाएगा बच्चा। आप खुद से ट्राई करो एंड देखो क्या मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। राइट ना बच्चा? अगर आपका क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आ रहा है अगर मैच कर रहा है, मीन्स आपने चीजों को प्रॉपर तरीके से समझा है एंड उसको प्रॉपर तरीके से आपने इंप्लीमेंट करना सीख लिया है। करेक्ट ना बच्चा? सो क्वेश्चन नंबर 4 को क्या दिया हमारे पास? अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5, बीटा इक्वल्स आ जाएगा 2 प्लस रूट 5। करेक्ट ना? पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या? 2 माइनस रूट 5 प्लस बीटा 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल जाएगा बच्चा? 4 मिल जाएगा। करेक्ट। अब चाहिए हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा क्या है? 2 माइनस रूट 5 हो गया एंड बीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला देखने मिलेगा। क्या फॉर्मूला बच्चा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी होता है और क्या होता है? ए माइनस बी होता है। मीन्स ए आपके पास 2 हो गया, रूट 5 आपके पास बी हो जाएगा। मीन्स 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर। रीजन आपके बाजू में मैंने लिख दिया है। करेक्ट ना बच्चा? अब स्क्वायर ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा 4, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, आपके पास आ जाएगा 5 मीन्स आपके पास आ जाएगा -1। अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या आ जाएगा? -1। करेक्ट ना बच्चा? यहाँ तक का पार्ट। इसके बाद हमें क्या चाहिए? द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखूं बच्चा? देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाए यहाँ पे? अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाए यहाँ पे 0। करेक्ट ना बच्चा? यहाँ तक का पार्ट। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ जाएगा -1। यहाँ पर आ जाएगा -1 इक्वल आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -1 इक्वल आ जाएगा 0। ये आपका हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 आई बच्चा आपको चीजें समझ में आया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट मैं ट्राई करूंगा बच्चा आपको एकदम इजी वे में समझाने के लिए। समझ में आ रहा है ना आप सभी को मैं क्या बता रहा हूँ अभी तक का? देखो, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हैं बट अगर आप फोकस रखते हो तो चीजें आपको एकदम इजी वे में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको कर लो नोट डाउन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चा देखो क्या दिया हमारे पास, ध्यान से समझना। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चा। सोल्यूशन में हमें पहले दिया द गिवन इक्वेशन इज क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 0। हम इससे क्या करेंगे बच्चा? कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ किससे बच्चा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चा a की वैल्यू a इक्वल्स टू यहाँ पे a, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1, b इक्वल्स टू यहाँ पे b, यहाँ पे आ जाएगा -4k एंड c की वैल्यू आ जाएगा पूरा पार्ट आ जाएगा k प्लस आ जाएगा 3। देखो बच्चा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा? समझो ध्यान से। यहाँ पे हमें कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके पहले हम क्या करते हैं बच्चा? पहले निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चा c/a। करेक्ट ना बच्चा? ध्यान से देखो अभी, -b की वैल्यू -4k अपॉन a की वैल्यू आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 4k आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। करेक्ट ना बच्चा? यहाँ तक का पार्ट। दूसरा हम यहाँ पे निकाल रहे बच्चा अल्फा इंटू बीटा।
सी की वैल्यू k प्लस 3 डिवाइड बाय a की वैल्यू आ जाएगा 1 मींस k प्लस 3 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। करेक्ट है बच्चे यहाँ तक का पार्ट। अब हमें देखो मैंने ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि हमें सम ऑफ द रूट्स बोला है, इसका मतलब हम आएंगे कंडीशन पे। कंडीशन हमें दिया बच्चा, कंडीशन क्या दिया हमारे पास, ध्यान से समझते बच्चा। कंडीशन इज सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट मतलब बच्चा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज मतलब आ जाए इक्वल, डबल में आ जाएगा 2 किसको, देयर प्रोडक्ट मतलब इसका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा के, ऐसा इसने बोल दिया है। करेक्ट ना बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको गिवन था। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या बच्चा 4k इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया बच्चा आपके पास, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, k प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट ना। अब 4k, अब 2 को तुम यहाँ भेज दो, अंदर क्या आ जाएगा k प्लस 3 ना, अंदर भेजना नहीं आपको, उसको बाहर, 2 1 जा 2 2 जा मीन्स 2k इक्वल्स आ जाएगा k प्लस 3। अब k को यहाँ लेके आ जाओ, 2k माइनस k इक्वल्स आ जाएगा 3, तो आ जाएगा k इक्वल्स टू 2 में से 1 गया, k इक्वल्स आ जाएगा 3, आपका k का वैल्यू हो जाएगा। करेक्ट ना बच्चा, बहुत सिंपल था। अगर आपने समझा चीजों को तो बहुत आसानी से आपको आ गया रहेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो इस कंडीशन पे होगा, अदरवाइज कहीं भी नहीं। ठीक है, बाकी चीज आपने पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे हो, समझ में आया ना। अब इसको कर लो नोट डाउन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया है, ध्यान से अभी समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकंड वन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इन दोनों का जो फॉर्मूला दिया है, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया, फॉर्मूला बच्चा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 2 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब बच्चा आपको यहाँ फॉर्मूले में क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखो बच्चा ध्यान से, आपके पास यहाँ सोल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं। सोल्यूशन क्या होगा बच्चा, ध्यान से देखो, द गिवन इक्वेशन इज क्या दे बच्चा, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल आ जाए 0। कंपेयर करते बच्चा, कंपेयरिंग विथ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0। अब बताओ a की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1, b की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -2, c की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -7। आपको क्या निकालना है बच्चा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या आ जाएगा -b अपॉन a। देखो यहाँ पे -b तो माइनस पहले से और -2 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन a की वैल्यू आ जाएगा 1 मीन्स माइनस में +2, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या मिल जाएगा बच्चा, 2 मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ हम क्या निकालेंगे बच्चा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चा, c अपॉन a, c की वैल्यू आपके पास -7 अपॉन a की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1 मीन्स आ जाएगा -7 अल्फा इंटू बीटा। करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालो बच्चा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको क्या निकालना, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, यहाँ पे देखो साइड में मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाला 2, क्या बचेगा 2 इसका स्क्वायर -2 है ना, इंटू अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -7। करेक्ट, तो 2 स्क्वायर क्या जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 2 14 मीन्स आ जाएगा 18। क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको मिल जाएगा 18, हो जाएगा आपका पहले का सोल्यूशन। अब निकालते बच्चा सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना, इसका फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला अच्छे से बच्चा बाहर कर लेना, आपको समझ में आ जाए चीजें। अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या दिया बच्चा 2 दे दिया है, हम इसका क्यूब कर देंगे -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, आपके पास दे दिया -7 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा 2। करेक्ट ना। अब देखो क्यूब ऑफ 2 आ जाएगा 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 7 है ना, 7 3 21 इंटू आ जाएगा 2, तो 8 प्लस 2 1 2 2 2 4 मीन्स आ जाएगा 42 प्लस 8 आ जाएगा 50। क्या मिला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा
क्यूब, आपके पास क्या मिला बच्चा 50 मिल जाएगा, है ना। बस फॉर्मूला आपको अच्छे से बाहर करना, बाकी जो चीजें आपने पहले भी सीख चुका है, ठीक है। चीज आपके लिए कुछ नया पार्ट नहीं है, बस नया पार्ट क्या है, फॉर्मूला नया है आपके लिए, ठीक है। अब अच्छे से बाहर करो, चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगी, ठीक है। अब से कर लो कॉपी, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, करेक्ट। जो क्या दिया क्वेश्चन, द रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड क्या बोला बच्चा, आपको इक्वल बोला। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है के, और रियल इक्वल का मतलब बच्चा जो डेल्टा होता है हमारे पास 0 हो जाएगा, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इंडायरेक्टली क्या होता है बच्चा 0 होता है, ये हमें पता चल चुका है क्वेश्चन के थ्रू, राइट ना। अब इसके बाद बच्चा हम क्या करेंगे, चीजों में इसको रफ कर देता हूँ, ध्यान से समझो अभी। बट इसके लिए हमें माइनस देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें क्या चाहिए बच्चा, बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। उसके लिए हमें abc निकालना पड़ेगा, राइट। ध्यान से देखो, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपके पास दो क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन इक्वेशन यहाँ पे पहले से मैंने लिख दिया था, तो मैंने उसको देखा नहीं। अब देखो 3ay स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल आ जाएगा 0। अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, जो a की वैल्यू रहेगी आपके पास आ जाएगा 3, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगा k, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 12, करेक्ट ना। तो आपको बच्चा ए बी सी की वैल्यू मिल गया, आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल आ जाएगा 0, जो कि हमें पता चल गया गिवन से कि इसकी जो वैल्यू होगा बच्चा क्या होगा, रियल एंड इक्वल, है ना। रियल एंड इक्वल दिया हमारे पास, इसके लिए मैंने आप लिख दिया 0। अब रखना वैल्यू इसकी, इसकी बी की क्या हो जाएगा के, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इक्वल हो जाएगा 3 एंड सी इक्वल हो जाएगा 12 इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट। के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 इंटू आ जाएगा 12 इक्वल आ जाएगा 0, के स्क्वायर माइनस 12 द होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0। यहाँ लगा देना फॉर्मूला, कौन सा बचा फॉर्मूला, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला आपके पास, तो हो जाएगा के माइनस प्लस में 12 और क्या आ जाएगा के माइनस 12 इक्वल आ जाएगा 0। तो के प्लस 12 इक्वल हो जाएगा 0, शेयर कर देंगे, और k माइनस 12 इक्वल टू 0 शेयर कर देंगे, राइट। तो k इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे k इक्वल टू माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, करेक्ट। हमें k की दो वैल्यू मिली, कितनी वैल्यू मिली बच्चा, दो वैल्यू मिली, करेक्ट। हम इसके बाद आते बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से देखना एकदम। अब यहाँ पे सेम बच्चा कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग विथ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0। बट इसको इतना लिखने से पहले हमें चीजों को पहले करना है सिंप्लीफाई। क्या करना है, सिंप्लीफाई, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, kx को अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो kx इंटू के एक्स माइनस 2 इंटू के एक्स प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 0, x इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 0। अब लिखेंगे बच्चा कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल हो जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा यहाँ पे। अब बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, a इक्वल आ जाएगा k एंड b इक्वल आ जाएगा माइनस 2k एंड c इक्वल हो जाएगा 6। अब हमें पता बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल आ जाएगा 0, बिकॉज हमें क्वेश्चन में पहले से कर दिया मेंशन कि ये हमारे पास क्या बच्चा, रियल एंड इक्वल। ये हमारा कहाँ पॉसिबल है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ 0 पे, किसका, उसके डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के। बी की वैल्यू रखते बच्चा माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगा k इंटू सी की वैल्यू आ जाएगा 6 इक्वल आ जाएगा 0। तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड k की वैल्यू k स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4 इंटू 6 इंटू के इक्वल आ जाएगा 0। हम क्या करते बच्चा, यहाँ से के, यहाँ से 4k, तो 4k दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक k बच जाएगा। देखो ध्यान से, 4k ना, यहाँ पे 4k निकाले, एक k था, 2k था, यहाँ से 4 क्या k क्या बचेगा 6 इक्वल आ जाएगा 0। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हो, ध्यान से देखो एकदम। ये वाला पार्ट मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या था बच्चा, 4k इंटू k था ना बच्चा,
-4k इंटू 6, मैं इसको आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा, पहले k को लिखा फिर बाद में 6 को लिखा, तो यहाँ से 4k, यहाँ से 4k गया, तो यहाँ पे क्या बचा k -6, तो k -6 बच गया। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 0 क्या आ जाएगा, 4k इक्वल्स आ जाएगा 0 और k -6 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0, तो k इक्वल्स टू 4 क्या डिवाइड में 0/4 और k इक्वल्स आ जाएगा +6, राइट ना। अब 0 को 4 से डिवाइड कर दो बच्चा, k इक्वल्स आ जाएगा 0 एंड और k इक्वल्स आ जाएगा 6। आपको दो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। आप इसको कर लो नोट डाउन बच्चा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आज का जो लेक्चर हमारा था मोस्टली हमने 2.4 के हर एक क्वेश्चन को एकदम इजी वे में आपको समझाने का ट्राई किया। एंड बच्चा ये जो लेक्चर था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, खासकर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड बच्चा मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो पे ऐसे बने रहिए एंड आपके लिए मैं ऐसे नए नए वीडियोस लेकर आते रहूंगा। साथ ही साथ बच्चा आपका जो मैथ्स का जो डर है ना बच्चा, वो मैं खुद आपके लिए एकदम बोलते हैं ना एकदम खत्म कर दूंगा। एंड साथ ही साथ बच्चा आप अच्छा स्कोर कर सको, मैं पूरा ट्राई करूंगा बच्चा आपके लिए जितना भी हमारा सिलेबस है टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए एंड आपके लिए एक बच्चा हेल्प मिल जाए कि चीजों को आप एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हो। एंड बच्चा आपके पास ऐसे बहुत सारे एजुकेटर जो है बच्चा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें पढ़ा के दे रहे हैं, तो आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो एंड बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आओ, राइट ना बच्चा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।